इमेजिन कीजिए आपके पास दुनिया की सबसे फास्ट कार है फरारी। इंजन एकदम टॉप क्लास है, लुक शानदार है, लेकिन उसमें ब्रेक्स और एयर बैग्स नहीं है। क्या आप उस गाड़ी को 150 की स्पीड पर हाईवे पर चलाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा गड्ढा भी आपकी जान ले सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट वही हाईवे है और आपका पोर्टफोलियो वो कार है। लोग दिन रात इस बात पर रिसर्च करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा स्टॉक उन्हें ज्यादा रिटर्न देगा। यानी कि इंजन की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने फाइनेंस के एयर बैग्स पर ध्यान नहीं देते। और जब लाइफ में अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे जॉब छूट जाना, बिजनेस डाउन हो जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी आना, तो उनकी सारी प्लानिंग यानी कि पोर्टफोलियो क्रैश हो जाती है। क्यों? हर बड़ा इन्वेस्टर कहता है कि जब तक आपके पास 6 महीने का खर्चा बैंक में ना हो, तब तक मार्केट में 1 रुपए भी इन्वेस्ट मत करना। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये मार्केट का सबसे बड़ा सर्वाइवल रूल है। लोग सोचते हैं मैं सारा पैसा मार्केट में डाल देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो स्टॉक्स बेच दूंगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स अकेले नहीं आती, ये इकोनॉमी से जुड़ी होती है। याद कीजिए 2008 का रिसेशन या 2020 का कोविड क्रैश। जब इकोनॉमी खराब होती है तभी जॉब्स जाती हैं और बिजनेस बंद होते हैं। और ठीक उसी वक्त स्टॉक मार्केट भी अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। सोचिए उस सिचुएशन को, आपकी जॉब चली गई है, EMI भरनी है, घर का राशन लाना है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जो शेयर आपने 1500 में लिए थे वो 800 पर चल रहा है, आपका पोर्टफोलियो 40% लॉस में है, लेकिन बैंक वाले EMI के लिए कॉल कर रहे हैं। आपको मजबूरी में अपना सारा अच्छा पोर्टफोलियो लॉस में बेचना पड़ता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो जो आपने पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया था उसे मजबूरी में नहीं बेचना पड़ता, या फिर आप मार्केट रिकवर होने का वेट कर सकते थे। इमरजेंसी फंड आपको मजबूरी के लॉस से बचाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा IQ से नहीं बनता, पैसा साइकोलॉजी से बनता है, और साइकोलॉजी डिपेंड करती है आपके बैंक बैलेंस पर। रिसर्च कहती है जो लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस 60% कम होता है। थिंक अबाउट इट। जब तुम्हें पता है कि 6 महीने तक कोई टेंशन नहीं है तो काम पर बेटर फोकस कर पाओगे, बेटर डिसीजन लोगे, रात को अच्छी नींद आएगी, लॉन्ग टर्म सोचोगे और शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं होगे। तो अब सवाल आता है इमरजेंसी फंड बनाएं कैसे, कितना पैसा चाहिए? स्टेप 1, कैलकुलेट योर सर्वाइवल नंबर। आपको अपने ऐशो आराम यानी कि लाइफ स्टाइल का खर्चा नहीं जोड़ना है, सिर्फ सर्वाइवल नंबर जोड़ना है। जैसे घर का रेंट, EMI, बिजली, पानी, इंटरनेट, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स, बच्चों की स्कूल फीस। मान लीजिए ये टोटल आता है 40,000 रुपए पर मंथ। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2,40,000 रुपए। ये है आपका इमरजेंसी फंड। अगर आप बिजनेस करते हैं जहां इनकम फिक्स नहीं है तो इसको 12 महीने का कर दीजिए। स्टेप 2, इसको कहाँ रखें? यहाँ लोग लालच कर जाते हैं, वो इसे भी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं ताकि पैसा बढ़ता रहे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इमरजेंसी फंड में हमें रिटर्न नहीं चाहिए, हमें तुरंत पैसा चाहिए। अगर रात को 2 बजे हॉस्पिटल में पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड में 3 दिन बाद पैसा मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला 20,000 कैश घर में रखिए, ये इमीडिएटली इमरजेंसी में काम आएगा। दूसरा 50,000 सेविंग्स अकाउंट में, किसी भी वक्त UPI या ATM से निकालने के लिए। तीसरा, बाकी पैसा लिक्विड फंड या फिर FD में, जहां 6 से 7% इंटरेस्ट भी मिले और एक क्लिक में पैसा ब्रेक हो जाए। दोस्तों, एक बड़ी बिल्डिंग तभी खड़ी हो सकती है जब उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन मजबूत हो। इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल लाइफ की नींव है। ये दिखती नहीं है, ये आपको करोड़पति भी नहीं बनाएगी, लेकिन ये आपको सड़क पर आने से बचाएगी। वॉरेन बफेट का रूल नंबर 1 क्या है? नेवर लॉस मनी। बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्ट करना अपने पैसे खोने का सबसे पक्का रास्ता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा इमरजेंसी फंड कितना है। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, या फिर अभी स्टार्ट करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।